झल्लू कौवे की शादी बहुत ही अमीर कौवे से हुई थी। कौवे को दहेज में बहुत सारी जमीन और बगीचे मिले थे, इसीलिए कौवे को बहुत घमंड था। झल्लू जी, आप तो पूरा दिन ही सोते रहते हो। आपके इस आलस के कारण हमारे आधे से ज्यादा बगीचों के पेड़ सूख चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम फिर से कंगाल बन जाओगे। बात तो सही कह रही हो कौवी, लेकिन दाना चुनने के बाद मुझे तो बहुत नींद आती है। तो आप एक काम करो, बगीचे में ही जाकर सो जाया करो। कम से कम तुम्हें अपने बगीचे में देखकर पक्षी थोड़ा तो डरा करेंगे, वरना ये मीठू तो पूरा पूरा दिन ही अमरूद खाती रहती है। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी पत्नी, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। झल्लू अपने बगीचे की ओर चला जाता है और बगीचे की रखवाली करने लगता है। उसी जंगल से कुछ दूरी पर एक चिड़िया का परिवार रहता था। उनके जंगल में सूखे के कारण कुछ भी खाने को नहीं बचा था। चिड़िया के बच्चे भी 2 दिनों से भूखे थे। बच्चों के पापा, अब हमें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा, वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये जंगल छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। ये मेरे पूर्वजों का जंगल है। तुम चिंता मत करो पत्नी, मैं दूसरे जंगल जाकर अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना ले आऊँगा। 2 दिनों से आप यही कह रहे हो, लेकिन अभी तक एक दाना भी नहीं मिला आपको। गुस्सा मत होए पत्नी जी, आज तो मैं पक्का कुछ न कुछ लेकर आऊँगा। चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है। चिड़ा दूसरे जंगल जाने ही वाला था कि तभी उसे कबूतर आवाज देता है। ओ गुड्डू चिड़े, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं कबूतर, अब तुम्हें तो पता ही है हमारे जंगल में तो कुछ भी खाने को नहीं बचा, इसलिए मैं खाने की खोज में दूसरे जंगल जा रहा था। तुम्हारे पास भी तो कुछ खाने को नहीं होगा ना कबूतर? तो चलो तुम भी मेरे साथ चलो। कबूतर और चिड़ा दोनों लोग खाने की खोज में उड़ने लगते हैं। मैं सुबह से रखवाली कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई भी पक्षी नहीं दिखा। मेरे तो पेट में चूहे कूदने लगे हैं। मैं जाकर कुछ खा के आता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं वापस आ जाऊँगा। कौवा खाने के लिए चला जाता है। अरे वाह, देखो तो कितना बड़ा बगीचा है और कितने सारे फल हैं यहाँ। अच्छा हुआ चिड़े जो तुम मुझे अपने साथ ले आए, हमें तो 1 महीने का खाना ही मिल गया। इतना बड़ा बगीचा है लेकिन कोई भी पक्षी यहाँ पहरा ही नहीं दे रहा, कुछ तो गड़बड़ है कबूतर। कोई गड़बड़ नहीं है चिड़े, दोपहर में तो सारे पहरे देने वाले पक्षी खाना खाने अपने घर चले जाते हैं। उनके आने से पहले हमें जल्दी जल्दी फल तोड़ कर लाना होगा। कबूतर और चिड़ा बहुत सारे फलों को तोड़ लेते हैं। पत्नी जी, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो प्लीज। आप यहाँ हैं तो हमारे बगीचे में कौन है? वहाँ तो कोई नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं खाना खाने के लिए आ गया। मैं तुरंत यहाँ से खाकर चला जाऊँगा, आप गुस्सा ना होइए प्यारी पत्नी जी। इधर कबूतर और चिड़े ने भी पेट भरकर फल खा लिए थे और घर ले जाने के लिए भी बहुत सारे फलों को तोड़ लिया था। तुमने तो बढ़िया जंगल ढूंढ लिया है चिड़े, अब हम रोज यहीं से फल ले जाया करेंगे। नहीं कबूतर, हम 3 दिन में सिर्फ एक बार ही इस जंगल आया करेंगे। अगर हमने रोज रोज इतने सारे फल तोड़े तो यहाँ के मालिक को पता चल जाएगा। अब चलो कबूतर, इससे पहले कि कोई आ जाए। दोनों पक्षी अपने जंगल की ओर उड़ जाते हैं। ठीक है कौवी जी, मैं अपने बगीचे में जाता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। कौवा अपने बगीचे में आ जाता है। उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि चिड़े और कबूतर ने हर पेड़ से केवल 2 ही फल तोड़े थे। ए लो पत्नी जी, अब बैठकर खाओ ये फल और बच्चों को भी खिलाओ। इतने सारे फल आप कहाँ से लाए हो चिड़े जी? कहीं आपने किसी के बगीचे में चोरी तो नहीं की? अरे नहीं पत्नी जी, यहाँ से कुछ दूर एक जंगल में बहुत सारे फलों के पेड़ थे, मैं और कबूतर वहीं से ये फल तोड़ कर लाए हैं।
चिड़ा अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और सभी लोग चिड़े के झूठ से अनजान फलों को खाने लगते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कबूतर और चिड़े को अब बहुत लालच आ गया था। वो लोग कौवे के बगीचे से फलों को लाते और अपने जंगल में महंगे दाम पर पक्षियों को फल बेचते। तुम्हारी वजह से चिड़े मेरी तो बहुत कमाई होने लगी है। हाँ, लेकिन अब हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब तक तो शायद उस बगीचे के मालिक को हम पे शक हो गया होगा। एक दिन कौवी दोपहर में खाना लेकर कौवे के पास जाती है। कौवा तो मस्त आराम से सो रहा था। कौवी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो ऊपर उड़कर सारे पेड़ों को देखने लगती है। कबूतर और चिड़े ने पेड़ के ऊपर के सारे फलों को तोड़ लिया था। कौवी सब समझ जाती है कि कोई उनके बगीचों से फल की चोरी कर रहा है। कौवी झल्लू के पास जाती है। अरे अब तो उठ जाओ पति जी, तुमने तो बड़ी अच्छी रखवाली कर ली। तुम्हारी ही नाक के नीचे से हमारे फलों को कोई चुरा रहा है और तुम यहाँ पर पड़े पड़े सो रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो कौवी? कौवी तो बहुत गुस्सा थी। वो कौवे की एक नहीं सुनती और अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। कौवा अपनी इतनी इंसल्ट सुनकर गुस्से में लाल हो जाता है। आने दो इन चोरों को, मैं भी देखता हूँ कि अब उन्हें मुझसे कौन बचाएगा। कौवा तोते की दुकान पर जाता है और एक बंदूक खरीद कर ले आता है। आज तो उन चोरों को मैं मार कर ही रहूँगा। अब देखता हूँ कि कौन उन्हें झल्लू कौवे से बचा पाता है। रात हो जाती है। कबूतर और चिड़ा चोरी करने के लिए बगीचे की ओर उड़ जाते हैं। तभी तोती चिड़िया के घर पर आती है। सुनो चिड़िया, आज मेरे पति की दुकान पर एक कौवा आया था। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि कुछ अनजान पक्षी उसके बगीचे से फलों की चोरी कर रहे थे। इसलिए वो उनको मारने के लिए मेरे पति से बंदूक खरीद कर ले गए हैं। चिड़िया तुरंत समझ जाती है कि उसका पति इतने दिनों से उससे झूठ बोल रहा था। तोती, तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। चिड़िया तुरंत चिड़े को बचाने के लिए उड़ जाती है। देर रात हो चुकी थी। कौवा झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। चिड़ा और कबूतर रोज की तरह चोरी करने लगते हैं। कौवा तो उन पर बहुत ही चिड़ा हुआ था। वो तुरंत निशाना चिड़े के ऊपर लगाता है। बंदूक की आवाज दूर दूर तक गूंज उठती है। चिड़िया तो पूरी घबरा जाती है। मैं कहाँ जाऊँ? उड़ उड़ करके मैं थक चुकी हूँ। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, ये गोली कहीं उन्हें न लगी हो। कौवा का निशाना सीधे चिड़े के सर पर लगता है, इसलिए चिड़ा तुरंत वहीं पर मर जाता है। जैसे तैसे कबूतर छुपते हुए चिड़े की लाश को अपनी पीठ पर रखकर जंगल में पहुंच जाता है। चिड़िया एक पेड़ के पास बैठी रो रही थी। कबूतर चिड़िया के पास जाता है और उसके सामने उसके पति की लाश रख देता है। मुझे माफ कर दीजिए चिड़िया भाभी, मैं चिड़े को बचा नहीं पाया। आपने ये गलत काम क्यों किया पति जी? मैंने आपको कितनी बार कहा था कि हमें जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाना चाहिए, लेकिन आपने तो मेरी एक नहीं सुनी और अपने लालच के आगे अपनी जान से हाथ धो बैठे। चिड़िया बेचारी अपने पति की लाश के सामने बैठी रोती रहती है।